नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह आज कक्षा 10 में पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे पद की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। यह पाठ जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। धनुष टूट जाने पर शिव के भक्त परशुराम जी राजा जनक के दरबार में जब पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये शिव का धनुष टूटा है तो अत्यंत क्रोध में हो गए और उस क्रोध में आकर के उन्होंने जो बातें की राम से और लक्ष्मण से, उनका संकलन ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से किया गया है। तो चलिए तीसरा पद देखते हैं और इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य देखते हैं। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में कुल 6 पद लिए गए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, और उसमें तीसरा पद है कि जहाँ पर लक्ष्मण अत्यंत मृदुवाणी में हंस करके बातें करते हैं और वो परशुराम के उस बातों को लेकर के कि जो दूसरे पद में परशुराम ने ये कहा कि मेरा ये फरसा बहुत ही अधिक भयानक है, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी बातें जब उन्होंने परशुराम ने लक्ष्मण जी से, तब लक्ष्मण ने ये बातें कही और वहीं से तीसरे पद की शुरुआत होती है कि पंक्ति शुरू होती है, बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। बिहसु लखन, बिहसु यानी हंस करके, लखन यानी लक्ष्मण, बोले मृदु, मृदु यानी कोमल, वाणी यानी वाणी में, लक्ष्मण हंस करके परशुराम की बातें सुन करके हंस करके बोले मृदुबानी, अत्यंत मृदु कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी, ओहो मुनीसु, अरे मुनीसु, मुनीस यानी महामुनि, हे महामुनि, महाभट, महाभट का अर्थ हुआ महान योद्धा, मानी, आप तो बहुत ही महान योद्धा अपने को मान रहे हैं, बहुत बड़े योद्धा आप तो हैं, और पुनि पुनि मोह दिखावे कुठारू, पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार, मोह माने मुझे, दिखावे कुठारू और दिखा रहे हैं कुठारू, कुठारू यानी कुल्हाड़ी, ये फरसा, आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं, और चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, चाहत, चाहत यानी चाहते हैं, पहाड़ू उड़ावन, पहाड़ू यानी पहाड़, उड़ावन यानी उड़ाना, आप तो ऐसा लग रहा है अपने को महान योद्धा समझ रहे हैं, और पुनि पुनि मोह दिखावे कुठारू, और बार बार मुझे ये जो फरसा दिखा रहे हैं, इस फरसे को दिखा करके आप मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, अर्थात ये फरसा दिखाकर मुझे आप डराना चाहते हैं, परंतु मैं डरने वाला नहीं। आपका ये जो प्रयास है ना, ऐसे ही है जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने जैसा प्रयास हो, असंभव प्रयास आपका ये है, इस तरीके से आप ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कुम्हड़ बतिया, कद्दू का फल यानी कोई कमजोर व्यक्ति, को नाही। बच्चों, गांव में एक कहावत है कि सब्जी या फल जब छोटे होते हैं, जब उनको बतिया कहते हैं तो उनको उंगली दिखाने से वो सूख जाते हैं, और तर्जनी उंगली, अंगूठे के बगल वाली तर्जनी उंगली दिखाने से, तो यहाँ भी लक्ष्मण वही उदाहरण देकर कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कोई कुम्हड़े का अर्थात कद्दू का बतिया छोटा फल नहीं है, छुई मुई का पौधा नहीं है। यहाँ उनका कहने का अर्थ है कि यहाँ कोई इतना निर्बल कमजोर नहीं है, जे तर्जनी देख ही मर जाही, जैसे कद्दू तर्जनी उंगली दिखाने से यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली से इशारा करने पर सूख जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपके इस फरसे को बार बार दिखाने से डर जाएगा। और आगे कहते हैं, लक्ष्मण की देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठारू, मैंने तो देखा आपके हाथ में कुठारू, कुठारू यानी फरसा है, और सरासन यानी धनुष, और बाना यानी बाण, और आपने धनुष बाण धारण कर रखा है, इसलिए मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा अभिमान पूर्वक बातें की, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर आपसे अभिमान पूर्वक बातें की, क्योंकि मैंने आपको वीर योद्धा समझा, और वीर योद्धा से ही सम्मान में, उसकी तरह ही वीर योद्धा की तरह ही अभिमान में मैंने आपसे बातें की,
अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पूछा जाता है प्रश्न में कि परशुराम जी से लक्ष्मण ने अभिमान पूर्वक बातें क्यों की, क्योंकि उन्हें वीर योद्धा समझा। उनके हाथ में फरसा देखा, धनुष देखा, बाण देखा, तो वीर योद्धा समझ करके उनसे बातें की। फिर आगे वो कहते हैं कि भृगसुत समझ जनेऊ बिलोकु, और मैंने आपको जनेऊ बिलोकु, मैंने आपको भृगुवंशी समझ करके और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर आपको ब्राह्मण समझा। इसलिए जो कुछ कहूँ सहयो रिस रोकू, जो कुछ भी आप कहते रहे उसे मैं रिस रोक कर, रिस यानी अपने क्रोध को रोक करके, सहन करके मैं चुप रहा। जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकू, इसलिए जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। और मैं आपको भृगसुत समझूं, भृगसुत, भृग कुल का समझ करके, भृग का पुत्र जान करके, परशुराम जी भृगु राजा के पुत्र थे, तो कहते कि मैंने आपको भृग का पुत्र समझ करके, और जनेऊ जो कि ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, एक पवित्र धागा, इस जनेऊ को देख करके मैंने आपको ब्राह्मण समझा। इसलिए आपके सम्मान में जो कुछ कहूँ, जो कुछ भी आप कहते रहें, सहो सहता रहा, रिस यानी क्रोध रोक, मैं अपने क्रोध को रोक करके। लेकिन सुर महिसुर हरजन अरुगाए, अब यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने कुल की परंपरा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, ईश्वर के भक्त, और गाय यानी गाय। वो कहते हैं कि हमारे कुल की ये परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन पर ना सुराई, सुराई माने वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, हम इन पर वीरता नहीं दिखाते। इसलिए आप बंधे पाप अब कीरत हारे। वो कहते हैं कि बंधे पाप, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा, और अब कीरत हारे, यदि हम इनका वध करते हैं यानी ब्राह्मणों का वध करते हैं तो पाप मिलता है, और अब कीरत हारे, और अगर हम अब हारते हैं इनसे तो अब कीर्ति मिलती है। अब कीर्ति यानी अपयश मिलता है, बदनामी हो। बंधे पाप अब कीरत हारे, मारता हूँ पाप परहूँ तुम्हारे, यदि हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप मिलता है, और अब कीरत हारे, अगर हम अब हार जाते हैं तो हमें अब कीर्ति मिलती है, हमें बदनामी मिलती है। किसका? ब्राह्मण का। वो लक्ष्मण ये कहते हैं कि हमारे कुल की ये परंपरा है कि जो देवता हैं, ब्राह्मण हैं, भक्त हैं और गाय हैं, हम उनका वध नहीं करते, क्योंकि बंधे पाप अब कीरत हारे, मारता हूँ पाप परऊ तुम्हारे। अगर हम इनका बंधे यानी वध करते हैं तो पाप लगता है, और अब कीरति हारे, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अब कीर्ति मिलती है। इसलिए यदि आप मुझे मार दें, मारता हूँ यानी तुम ही मुझे मार दो, आप ही मुझे मार दो, तो पाप परऊँ तुम्हारे, तो मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ कि आप ही मुझे मार दें, तो भी मैं आपके पैर पर ही पड़ूंगा, यानी पैर ही पड़ रहा हूँ, और कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। लेकिन लक्ष्मण ने यहाँ व्यंग भी कर दिया, कोटि कुलिस, करोड़ों कुलिस यानी वज्र के कठोर प्रहार के समान वचन तुम्हारा, आपकी एक एक वाणी करोड़ों वज्रों के प्रहार के समान कठोर है। अब व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही आप धनुष बाण धारण कर रखे हैं, करोड़ों वज्र के प्रहार के कठोर प्रहार के समान आपका ये वचन है। आप तो धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण किए हैं, और जो बिलो के अनुचित कहेऊं क्षमो महामुनि धीर। लक्ष्मण कहते हैं कि देखिए मुझे क्षमा कर दीजिए, बिलो की यानी देखिए, अनुचित कहूँ, अगर मैंने अनुचित कहा हो तो क्षमा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, सुन सरोस, ऐसा सुन करके साधन रोष यानी अत्यंत ही क्रोध सहित भृगुवंश के रत्न परशुराम जी ने गिरा गंभीर, अत्यंत गंभीर वाणी में अपनी बातें कहीं। अब जो
परशुराम बातें कहेंगे वो चौथे पद की बातें हैं। आइए अब इसके कुछ काव्य सौंदर्य को देखते हैं कि यहाँ पर इन पद में व्यंग बाण का तीक्ष्ण प्रहार है। लक्ष्मण परशुराम के ऊपर व्यंग वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। अवधी भाषा में ये जो उनका प्रयोग है, इसी पद में चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू और जे तर्जनी देख मर जाए जैसे मुहावरे का प्रयोग किया गया। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पर शब्दों का दोहराव बार बार हो, उनका अर्थ एक ही, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कोटि कुलिस सम, सम यानी समान, करोड़ों वज्र के कठोर प्रहार के समान आपकी वाणी है, यानी तुलना यहाँ उन्होंने कर दिया, सम समानता की बात कर दी, कठोर प्रहार के समान ही वाणी का प्रहार, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। धरहु धनु कछु कहा कछु कहूँ पाप परऊ सुन सरोस कोटि कुलिस, इन सब में वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। साथ में दोहा और चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है। तो ये इस पद की व्याख्या थी। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इस पद से अगर हम प्रश्नों को देखें तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लक्ष्मण अपने कुल की मर्यादा बात करते हैं और वो देवता के भक्त, ब्राह्मण और गाय, इन पर वीरता ना दिखाने की बात करते हैं। साथ में लक्ष्मण ने भी कहा कि आपको मैं वीर पुरुष समझा आपके हाथ में धनुष बाण देख करके, और गले में जनेऊ देख करके, ब्राह्मण समझ के, भृग सुत भृग का पुत्र जान करके मैं अपने क्रोध को सहन करता रहा, आपके द्वारा किए गए अपमान को सहता रहा, लेकिन धनुष बाण देखकर मैंने जो भी कुछ कहा वो आपको वीर पुरुष समझकर अभिमान पूर्वक आपसे कहा। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आप इस पद की व्याख्या तैयार करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम चौथे पद की व्याख्या के साथ। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।